नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस में 33वें ओलंपिक खेल चल रहे हैं। मंगलवार को एक भारतीय बेटी ने इन खेलों में एक इतिहास रचा है। दरअसल जो काम 124 साल पहले 1900 में नॉर्मन प्रिचार्ड ने किया था, उसी काम को अंजाम दिया है भारतीय होनहार बेटी मनु भाकर ने। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में जहां पहले 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता, उसके 48 घंटे बाद सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित वर्ग में भी दक्षिण कोरिया को परास्त कर कांस्य पदक से अपना गला सजाया। देखा जाए तो ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाले अब 4 भारतीय हो गए हैं। 1900 में एथलेटिक्स में नॉर्मन पिचार्ड ने जो 2 रजत पदक जीते थे, IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति उन पदकों को भारत का ही मानती है। यानी नॉर्मन पिचार्ड ने 1900 में जो पदक ओलंपिक में जीते थे वह भारत के हैं। यानी सबसे पहले यदि भारत के लिए किसी ने एक ही ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं तो वह हैं नॉर्मन पिचार्ड। उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन कई ऐसे अवसर आए जब भारतीय खिलाड़ियों को ओलंपिक से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। पिछले टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीतकर भारत ने ओलंपिक इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। जहाँ तक मूल भारतीयों के 2 पदक जीतने की बात है तो 2 अलग अलग ओलंपिक खेलों में सुशील कुमार ने पहलवानी तो शटलर PV सिंधु ने बैडमिंटन में 2 पदक जीते हैं। सुशील के नाम ओलंपिक खेलों में 1 रजत 1 कांस्य पदक दर्ज है, जबकि PV सिंधु के नाम भी 1 रजत 1 कांस्य पदक ही दर्ज है। मनु भाकर अब चौथी भारतीय हो गई हैं जिनके नाम 2 मेडल हो गए हैं। पेरिस ओलंपिक में अभी 25 मीटर मिश्रित पिस्टल वर्ग में मनु भाकर को अपना कौशल दिखाना है। यदि मनु भाकर इस स्पर्धा में भी कोई न कोई पदक जीतती हैं तो ये ओलंपिक खेलों का भारतीय नज़रिए से सबसे बड़ा तोहफा होगा, उपलब्धि होगी। अब देखना ये है कि झज्जर हरियाणा की होनहार मनु भाकर अपनी अगली स्पर्धा में क्या कुछ जलवा दिखाती है। मनु भाकर की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में इस बेटी की पिस्टल खराब हो गई थी। पिस्टल खराब होने के चलते
ये बिटिया पदक दौड़ से बाहर हो गई थी। तब वह आंसुओं के बीच ओलंपिक से न केवल विदा ली थी, बल्कि अवसाद की स्थिति में भी चली गई थी। माँ सुमेधा ने लाख संभालने की कोशिश की, लेकिन मनु उलझन में थी। उलझन इस बात की कि कड़ी मशक्क़त करने के बाद भी उसकी पिस्टल ये धोखा नहीं देती तो वह टोक्यो ओलंपिक में भी कोई न कोई मेडल जरूर जीतती। ओलंपिक को छोड़ दें तो अन्य स्पर्धाओं में मनु भाकर ने अनगिनत पदक जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पदकों का इस बिटिया ने अपने निशाने से ढेर लगा रखा है। खैर, पेरिस ओलंपिक को लेकर हर भारतीय को अपने शूटरों से बहुत उम्मीद है। अभी शुरुआत हुई है। जिस तरह से मनु भाकर ने 2 मेडल जीतकर हिंदुस्तान के गौरव को 4 चांद लगाए हैं, उसी तरह से अन्य शूटरों से भी हर भारतीय को पदक की उम्मीद है। भारतीय हॉकी अच्छा खेल रही है। पहले मुकाबले में जहां न्यूजीलैंड को 3-2 से पराजित किया, वहीं अगले मुकाबले में अर्जेंटीना से 1-1 से बराबरी की। मंगलवार को अपने तीसरे मुकाबले में भारतीय टोली ने कप्तान हरमनप्रीत के 2 गोलों की बदौलत आयरलैंड को 2-0 से पराजित कर इस बार जो पदक का रंग बदलने का संकल्प लिया है, उसको देखते हुए हर भारतीय के दिल में खुश फहमी जरूर पाल दी है। जो भी हो, जिस तरह से ओलंपिक चल रहे हैं, भारतीय खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे उम्मीद बंधी है कि भारत इस बार 10 के पार जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत।